राबिया फौरन सरबुलंद को बता देती है कि शिरीन किसी के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर सरबुलंद का शक सीधा सोहराब लाला पर चला जाता है। दूसरी तरफ जारून सोहराब लाला को बताता है कि शिरीन प्रेग्नेंट है और तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर सोहराब लाला के होश हो जाते हैं और वो जारून 24 घंटे का वक्त देते हुए कहता है शिरीन को खत्म कर दो वरना वो हम सब के लिए खतरा बन जाएगी। दूसरी तरफ गुजमान सोहरा लाला पर नजर रखता है और जैसे ही वो तुर्स की हवेली में जाता है गुलजमान फौरन सरबुलंद को बता देता है कि सोहराब लाला और जाफरान खान आपस में मिले हुए हैं। उसी वक्त हवेली में शिरीन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो बताता है कि श्री प्रेग्नेंट है। बीबी जान फौरन पूछती है आखिर ये बच्चा किसका है, मगर श्री किसी को कुछ नहीं बताती। तभी ज़मुर्द सरबुलंद के सामने अपना मुंह खोल देता है और कहता है तुम पर हमला करवाने के लिए श्री ने ही मुझे कहा था। यह सुनकर सरबुलंद के होश हो जाते हैं। दूसरी तरफ राबिया चुपके से श्री का मोबाइल लेकर आती है और सरबुलंद को दे देती है। सरबुलंद जैसे ही मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखता है उसका शक और भी पक्का हो जाता है। इसी दौरान गुलमेहर तुरम को बताती है कि शेर दिल का कत्ल तुमने नहीं की, सोहराब लाला ने करवाया था। यह सुनकर तुरसम के होश जाते हैं। गुलमेहर कहती है सोहराब लाला और जाफरान खान आपस में मिले हुए हैं। अगर तुमने उनका साथ दिया तो ठीक, वरना कल वो तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा देंगे। उधर रात को जारून शिरीन को खत्म करने के लिए उसके कमरे में पहुंचता है, लेकिन शिरीन किसी तरह बचकर बीबी जान के कमरे में चली जाती है। वो सबके सामने बता देती है ये बच्चा सोहराब लाला का है और वो मुझे मरवाना चाहता है। तभी नूर भाभी और सोहराब लाला भी वहां आ जाते हैं। सोहराब लाला फौरन इल्जाम को झूठा करार देता है और कहता है ये सरबुलंद की चाल है, लेकिन सरबुलंद फौरन कहता है कल शिरीन का DNA टेस्ट होगा और सारी हकीकत सामने आ जाएगी। यह सुनकर बीबी जान गुस्से में सोहराब लाला को जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है अब और झूठ मत भूलो। दूसरी तरफ सोहराब लाला जाफरान खान के पास पहुंचता है और कहता है सरबुलंद को किसी भी तरह खत्म करना होगा। उसे मेरी सारी हकीकत पता चल गई है। मैं सिर्फ सरदारी की लालच में शेर दिल और उसकी बीवी के खिलाफ गया था। यह बात सरबुलंद तक भी पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि शेरवानों को सच पता चलने के बाद सोहराब लाला ने उस पर हमला करवाया था और उसे हवेली के करीब छुपा दिया था। तभी गुलजमान सरबुलंद को बताता है कि सोहराब लाला और जाफरान खान ने हवेली पर हमला कर दिया है और कुछ आदमी जख्मी हुए हैं। सरबुलंद फौरन जाफरान खान की हवेली की तरफ निकल पड़ी डांटता है, मगर पीछे से सोहराब लाला राबिया के कमरे में पहुंचकर उसे बेहोश करता है और अपने साथ ले जाता है ताकि राबिया को सरबुलंद के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। सरबुलंद जैसे ही जाफरान खान की हवेली पहुंचता है, जाफरान खान उस पर फायरिंग करता है। उसी वक्त रसम सरबुलंद को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और खुद जख्मी हो जाता है। तुरम सरबुलंद को बताता है कि शेर दिल और उसकी बीवी का कत्ल जाफरान खान और सोहराब लाला ने मिलकर करवाया था। यह सुनकर सरबुलंद जाफरान खान को पकड़ DH लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन घर लौटते ही सरबुलंद को पता चलता है कि राबिया को सोहराब लाला किडनैप करके ले गया है। सरबुलंद फौरन उसके मोबाइल की लोकेशन निकलवाता है। रास्ते में बूढ़ी मम्मा मिलती है जो बताती है कि शेरवानो जिंदा है और वो उसकी हिफाजत कर रही है। सरबुलंद फौरन उनके घर पहुंचता है और शेर बानो को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेता है। इसी वक्त जारून की कॉल आती है कि सरबुलंद के आदमियों ने सोहराब लाला को पकड़ DH लिया है। सरबुलंद राबिया तक भी पहुंच जाता है और उसे बचाकर कहता है राबिया फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद हवेली में जिरगा बुलाया जाता है।